बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि एक 15 साल लड़के ने अपने माँ बाप, अपने दो भाइयों और बहन को कत्ल किया और पुलिस को कॉल करता है कि इस तरह हमारे घर कत्ल हो गया है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस हवाले से जो पुलिस है उसने क्या बयान दिया और उस लड़के के वकील ने क्या कहा, क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, बेसिकली ये वाक़या अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में पेश आया, जहाँ पर लड़का जो है वो पुलिस को कॉल करता है कि इस तरह का जो वाक़या है हमारे घर पेश आया है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है और पुलिस जो है वो वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करती है। लड़का जो है वो पुलिस को बताता है कि मेरे भाई ने इस तरह पहले बहन को कत्ल किया, देन वो नीचे आता है, यानी कि बहन जो है वो सेकंड फ्लोर पर होती है और वो फिर नीचे आता है और वो अपने माँ बाप और बहन और भाई को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो बजाते खुदकुशी कर लेता है। अब पुलिस जो है वो पुलिस को बताता है कि सेफ में असलहा पड़ा था और वो लाइसेंस भी उसका है, वालिद के नाम पर है, और वो असलहा जो उससे वो गोलियां चलाता है, फायरिंग करता है और कत्ल कर देता है। और फिर ये भी बताता है कि मेरी बहन की जो लाश है वो सेकंड फ्लोर पर पड़ी है। पुलिस जो है वो सेकंड फ्लोर पर जाती है, लेकिन वहां पर उसकी जो लाश है वो मौजूद नहीं होती। पुलिस वो नीचे आती है, उससे मजीद सवालात करती है और पुलिस जो है उसको उस लड़के पर ही शक हो जाता है कि इसने बजाते खुद इनका कत्ल किया है। लेकिन जब उस जो डेड बॉडीज हैं उनको जो है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के लिए वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आती है, वो उस एम्बुलेंस में वो रखते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है वो लड़की जो सेकंड फ्लोर पर, लड़का बताता है, भाई बताता है कि सेकंड फ्लोर पर उसको कत्ल किया गया और वो वहां पर मौजूद नहीं थी। वो लड़की, वही लड़की, उसी लड़के की बहन जो है वो नमदार होती है। पुलिस को वो देखती है और बताती है कि मैंने बजाते खुद आपको कॉल की थी। और लड़का भी कॉल करता है, वो लड़की से अपनी बहन से पहले कॉल कर लेता है या फिर बाद में करता है, अलबत्ता दोनों कॉल करते हैं। लड़की जो है वो बताती है कि भाई जो है उसने सेफ से असलहा निकाला और फिर वो डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पर मेरे पास आता है और सबसे पहले मुझे गोली मारता है और वो गोली जो है वो मेरे बाजू पर लगती है और मैं मरने का नाटक करती हूँ। वो कहती है वो मैं मर जाती हूँ, ऐसे है कि मर जाती, जान ही नहीं है, नाटक करती हूँ। वो मेरे भाई के माइंड में आता है कि बहन जो है ये मर चुकी है। वो फिर फर्स्ट फ्लोर पर आता है और फिर वो मेरे माँ बाप और मेरे भाई और दोनों भाइयों पर फायरिंग करता है। तो वो कहती हैं, जो माँ बाप हैं, जो भाई है, वो कहते हैं भागो यहाँ से, निकलो, सेफ हस। तो इस तरह की वो बातें करते हैं, लेकिन वो उन पर गोलियां चलाता है और कत्ल कर देता है। और वो बताती है कि मैं जब सेकंड फ्लोर पर होती हूँ तो वहां पर जो है खिड़की है, उस खिड़की से कूद कर मैं हमसायों के घर चली जाती हूँ। वो कहती है कि मैं घर जाती हूँ और वहां जाकर मैं आपको कॉल करती हूँ कि इस तरह का जो वाक़या है हमारे घर में पेश आ चुका है। उसके बाद पुलिस जो है वो जब ये देखती है, सुनती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो उस लड़के को, 15 साल लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। अब उसको वो जेल में बंद कर देते हैं और वो जेल में जाता है। मजीद जो है वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं। अब लड़की जो है वो इस हवाले से बताती है कि ये जो लड़का है 15 साल, ये मेरा भाई है, इसने सेफ से असलहा निकाला, सबसे पहले मेरे पास आता है, मुझे गोली मारता है, देन पुलिस को, सॉरी, अपने माँ बाप को मारता है। अब उसका जो वकील है वो जब अदालत में उस लड़के को पेश किया जाता है, वकील जो है वो बताता है कि जी लड़के ने उनको कत्ल नहीं किया। उसने कहा कि अगर इसने कत्ल किया होता तो यह बजाते खुद
بھاگ جاتا یا خودکشی کر لیتا، اگر ایسا بھی نہ کرتا تو یہ پولیس کو کال ہی نہ کرتا، لیکن اس نے کال کی کیونکہ اس نے قتل نہیں کیا۔ لیکن اس کی بہن بتاتی ہے، جو زندہ بچ جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ میرے بھائی نے یہ قتل کیا ہے اور اس نے ایسے اسلحہ نکالا، میری طرف آیا، دین جو ہے یہ فرسٹ فلور پر گیا۔ اب اس کی مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اس طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ کینیڈا میں پیش آیا تھا، سیم اسی طرح کا تھا کہ ایک رشتہ دار ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر میں پناہ دیجیے۔ 10 دن یا 15 دن کے لیے وہ اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں، لیکن 10 سے 15 دن کے اندر اندر وہ تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیتا ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں، وہ بھی 5 سے 6 لوگ تھے، اور اس میں غالباً میرے خیال سے لڑکی بچ گئی تھی زندہ یا لڑکا، ان دونوں میں سے ایک، اس میں لڑکی بچی، اس میں مطلب لڑکی یا لڑکا، یہ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ یہ مطلب سیم اسی طرح کا یہ واقعہ پیش ہے، اور امریکہ میں اس طرح کے متعدد واقعات جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں، قتل و غارت عام ہے، اور ٹارگٹ کلنگ جو ہے امریکہ میں بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے یہ بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا ہے کہ ابھی تک لڑکا جو ہے وہ مان نہیں رہا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے یا نہیں کیا، اور وکیل جو ہے وہ بھی کہہ رہے اس نے قتل نہیں کیا۔ لیٹس سی کہ آنے والے وقت میں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔